नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स क्लासेस में। तो दोस्तों, ये है आज का क्योट। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस में हमने सिंपल टिश्यूज के बारे में बात की थी, जिसमें हमारा पैरेनकाइमा टिश्यूज आया था। पैरेनकाइमा के अलावा कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में। इनके बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ये हेट्रोजीनस नेचर के होते हैं। देखिए, जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो एक ही प्रकार की, एक ही टाइप की सेल से बने होते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो कुछ अलग अलग टाइप की सेल से बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के मेनली दो टाइप्स हैं प्लांट्स के अंदर। एक है जाइलम और फ्लोएम, और इन दोनों को मिलाकर प्लांट का वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। देखिए, ये जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं इनका काम है फूड और वाटर, इनका ट्रांसपोर्ट करना। प्लांट के अंदर रूट से वाटर को उसके एरियल पार्ट यानी कि शूट तक पहुंचाना, और जो फूड लीफ में सिंथेसिस होता है और स्टेम में स्टोर होता है उसे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। ये दोनों काम जाइलम और फ्लोएम मिलकर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम वर्ड नागेली के द्वारा दिया गया था 1858 में। देखिए दोस्तों, नागेली का पूरा नाम था कार्ल नागेली। इन्होंने ही सबसे पहले मेरिस्टेम वर्ड दिया था। मेरिस्टेम यानी कि विभज्योतक, ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स लगातार डिवीजन कर रही हैं। विभज्योतक के अलावा एक और प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनकी सेल्स ने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी खो दी है और अब वो अपने भविष्य के लिए काम कर रही है, यानी कि उनका जो वर्क है प्रॉपर वो वर्क कर रही है। जाइलम सेल्स मेनली सेम होती हैं, लेकिन इनका साइज और इनका वर्क डिफरेंट होता है। जाइलम टिश्यू प्लांट्स के अंदर वाटर के अपवर्ड डायरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जाइलम और फ्लोएम मिलकर फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इनमें से जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, और वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर रूट से शूट की ओर होता है, इसीलिए इसे अपवर्ड डायरेक्शन कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक प्लांट का टीएस दिया हुआ है। टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था। सबसे आउटर रीजन जो होता है ये कहलाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक बाद में कॉर्टेक्स रीजन आता है। कॉर्टेक्स रीजन के ठीक बाद में पेरिसाइकल आता है। इस पेरिसाइकल के ठीक अंदर की ओर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के सेंटर में जो पार्ट होता है उसे कैम्बियम कहते हैं। अब कैम्बियम का क्या वर्क है इसे हम आने वाली कुछ क्लासेस में देखेंगे। यहां पर जो डायग्राम है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जाइलम यहां पर है, इसके ठीक सेंटर में कैम्बियम प्रेजेंट है और उसके बाद में फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ जाइलम के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर जाइलम बना होता है, तो 4 एलिमेंट्स आते हैं। ट्रैकेट्स वाहिनिका, वेसल्स वाहिकाएं, जाइलम तंतु यानी कि जाइलम फाइबर्स, और जाइलम पैरेनकाइमा। अब देखिए, जाइलम टिश्यू के अंदर कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी इनमें पैरेनकाइमा सेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो ऐसी पैरेनकाइमा सेल्स
जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट हैं उन्हें कहा जाता है जाइलम पैरेनकाइमा। मेनली जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकिड्स के बारे में। ट्रैकिड्स डेड सेल्स होती हैं और इनका ओरिजिन प्रोकैम्बियम से होता है, यानी कि जब सबसे पहले प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो फर्स्ट जो जाइलम टिश्यूज बनते हैं जिन्हें हम प्राइमरी जाइलम कहते हैं, इनका ओरिजिन प्रोकैम्बियम से होता है। इसके बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के समय जाइलम और फ्लोएम दोनों का फॉर्मेशन फिर से होता है। इस वक्त जो ट्रैकिड्स बनती हैं वो कैम्बियम रिंग से बनती हैं। अगर इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये लॉन्ग, ट्यूबुलर और दोनों इनके जो एज होते हैं वहां पर नैरो स्ट्रक्चर में होती हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने कुछ अलग अलग टाइप की ट्रैकिड्स हैं। हर ट्रैकिड का शेप थोड़ा सा अलग है। इनका ये जो शेप है ये लिग्निन के डिपोजिशन के कारण होता है। हमने स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज में भी लिग्निन के बारे में बात की थी और ये बताया था कि लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं। ट्रैकिड्स की शुरुआत का जो पॉइंट है वो भी यही कहता है कि मेनली डेड सेल से बनी होती हैं। अब लिग्निन का जो डिपोजिशन है उसके बेसिस पर ही ट्रैकिड्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर लिग्निन एन्युलर शेप में है तो इसे एन्युलर ट्रैकिड्स कहते हैं। कुछ ट्रैकिड्स में ये स्पाइरल शेप में है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। कुछ ट्रैकिड्स में ये रेटिकुलेट शेप में है। कुछ ट्रैकिड्स में ये स्क्लेरिफॉर्म शेप में है, यानी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, बस ये इधर उधर जमा हुआ है इर्रेगुलर वे में। कुछ ट्रैकिड्स में ये इस तरह से जम जाता है कि एक पिटेड फॉर्म दिखाई देती है और कुछ ट्रैकिड्स में थिकनिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर बात करें इनके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो इनकी सेल वॉल लिग्निफाइड होती है, जैसा कि अभी अभी हमने बात की, और यही वजह है कि ट्रैकिड्स जो होती हैं वो डेड सेल की बनी होती हैं। इनमें लिग्निन का डिपोजिशन कई टाइप का होता है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है। स्पाइरल, एन्युलर, स्क्लेरिफॉर्म और पिटेड। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाए तो ये फर्न यानी कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात याद दिला दें कि जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में ही डेवलप हुए हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और फिर आज के जो मॉडर्न प्लांट है एंजियोस्पर्म में डेवलप हुए हैं। हालांकि टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है, लेकिन अगर बात की जाएगी कि सबसे पहले किन प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ है तो वो फर्न्स यानी कि टेरिडोफाइट्स ही रहेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम वेसल्स के बारे में। ये जो वेसल्स हैं ये लंबी सिलेंड्रिकल होती है और वेसल्स की जो प्रेजेंस है वो एंजियोस्पर्म का एक मेन कैरेक्टर है। मैच्योर वेसल्स डेड हो जाती हैं और उनके पीछे भी सेम रीजन है, लिग्निन का डिपोजिशन। ये डिपोजिशन सेकेंडरी टाइप का होता है, यानी कि जब सेल इलोंगेट होती है तो जो प्राइमरी वॉल्स होती है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। इनमें डिपोजिशन भी कुछ अलग टाइप का होता है, एन्युलर, स्पाइरल और स्क्लेरिफॉर्म एंड पिटेड। अगर हम बात करें इनके डेवलपमेंट के बारे में तो वेसल्स का डेवलपमेंट मेनली ट्रैकिड से ही होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ हमारे सामने जाइलम वेसल्स हैं। जाइलम वेसल्स के साथ में यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की सेल्स हैं इन्हें ट्रैकिड्स कहते हैं। ट्रैकिड से ही आगे चलकर ये जो वेसल्स हैं इनका डेवलपमेंट होता है। वेसल्स की जो वॉल है इनके अंदर भी लिग्निन का ही डिपोजिशन प्रेजेंट होता है और शुरुआत में ही हमने बात की थी कि जो वेसल्स हैं उनकी सेल्स लंबी होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं, यानी कि बेलनाकार होती हैं। अगर इनके डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो ट्रैकिड्स की तरह ही प्राइमरी जाइलम में इनका डेवलपमेंट प्रोकैम्बियम से होता है और सेकेंडरी जाइलम में इनका डेवलपमेंट कैम्बियम रिंग से होता है। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि कैम्बियम रिंग जो है वो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है प्लांट के स्टेम की
थिकनेस में ग्रोथ, तने की चौड़ाई में वृद्धि होना। अगर इनके फंक्शंस के बारे में बात की जाए तो वाटर और मिनरल्स का अपवार्ड ट्रांसपोर्ट जो है वो वेसल्स करती हैं। इसके अलावा ये जाइलम टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट भी देती हैं। जैसा कि हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के बारे में भी बात की थी कि लिग्निन के डिपोजिशन के कारण सेल्स हार्ड हो जाती हैं और इसी वजह से एक जो प्लांट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिल पाता है। उसी तरह से जो जाइलम टिश्यूज हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाए, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं या एब्सेंट होती हैं, तो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। इनका एक्सेप्शन है नीटम और इफिड्रा। ये दो ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जिनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और कुछ टेरिडोफाइट्स। हालांकि वेसल्स सभी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, बट एंजियोस्पर्म में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें वेसल्स एब्सेंट होती है, जिनके एग्जांपल्स आप लोग यहां पर देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, वेसल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर दो टाइप की वुड होती हैं, एक सॉफ्ट वुड और दूसरी है हार्ड वुड। इनके और नाम भी हैं होमोजाइलस एंड हेटेरोजाइलस। क्योंकि यहां पर जाइलम के बारे में बात हो रही है इसलिए जाइलस वर्ड का यूज किया गया है। ऐसे ही कोई भी वुड जिसके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं उन्हें होमोजाइलस वुड कहते हैं और इस टाइप की वुड जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। हालांकि एक बार फिर से याद दिला दूं कि नीटम और इफिड्रा इनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो इनकी जो वुड है वो हार्ड वुड कहलाएगी या फिर हेटेरोजाइलस वुड कहलाएगी। अगर हम बात करें दूसरे टाइप के बारे में जो है हेटेरोजाइलस वुड, तो उसमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और इसका एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म। इनमें भी कुछ एक्सेप्शन है जिनके एग्जाम्पल हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ डायग्राम में आप जैसा कि देख सकते हैं, हार्डवुड या एंजियोस्पर्म वुड जिनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट हैं उनमें आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं कुछ इस टाइप के, जबकि जो जिम्नोस्पर्म की वुड है जिसे सॉफ्ट वुड कहा गया है उसमें वेसल्स एब्सेंट है, तो यहाँ पर आपको इस टाइप के पोर्स दिखाई नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं वुड पैरेनकाइमा के बारे में या जाइलम पैरेनकाइमा के बारे में। जब पैरेनकाइमा सेल्स जाइलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो इसे जाइलम पैरेनकाइमा या वुड पैरेनकाइमा कहते हैं। इनकी सेल वॉल कम मोटी होती है और ये लिविंग सेल्स होती हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि जो पैरेनकाइमा होता है उसी से दूसरे टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल टिश्यू भी कहते हैं। और ब्रायोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जिसकी कंप्लीट बॉडी पैरेनकाइमा से बनी होती है। ये जो पैरेनकाइमा सेल्स होती है ये फूड, ऑयल और वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। इसके अलावा पैरेनकाइमा सेल्स फूड, वाटर और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्टोरेज भी करती है। अगर पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसे क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। अब बात करते हैं वुड फाइबर्स के बारे में या जाइलम फाइबर्स के बारे में। जाइलम के अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस यानी कि दृढ़ उत्तक के रेशे अगर प्रेजेंट हैं तो उन्हें जाइलम फाइबर्स कहा जाता है। ये दोनों किनारों पर लंबे होते हैं, पतले होते हैं, मृत और सकरे होते हैं। इनके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा जैसा कि हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के अंदर बात की थी। इनकी सेल वॉल के अंदर भी लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है, इस वजह से इनकी सेल्स डेड होती है। और क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है तो इनकी जो सेल कैविटी होती है वो लगातार नैरो होती जाती है, कम होती जाती है। इनमें छोटे छोटे पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं और लिग्निन जो है सेल्स को हार्ड बना देता है। इस वजह से ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर हैं ये जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये है आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल। विच टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट? निम्न में से कौन से टिश्यू प्लांट्स के अंदर
जल के ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं? कॉलेनकाइमा, फ्लोएम, पैरेनकाइमा या नन ऑफ दीज? सेकंड क्वेश्चन है, विच सेल्स आर डेड सेल्स? पैरेनकाइमा सेल्स, ट्रैकिड्स, कॉलेनकाइमा सेल्स या नन ऑफ दीज? आपका जो भी जवाब है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।